हेलो गाइस, चलिए सीखते हैं इंग्लिश में बात करना और इंग्लिश में बोलना। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में स्पीक करना, इंग्लिश स्पोकन करना। इस तरह के सेंटेंस को हम सीखेंगे। दोस्तों, ये इस तरह के सेंटेंस हमने लिख रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, और आज हम इसी तरह के सेंटेंस को सीखेंगे और इसी तरह के सेंटेंस को बोलना सीखेंगे, प्रैक्टिस करना सीखेंगे। ओके, ताकि अपने डेली लाइफ में अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, इस तरह के वाक्य अगर इस तरह का प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे बोलेंगे, तो उसी को आज हम क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं उसी को। तो दोस्तों, उससे पहले आप लोग को बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अक्सर लोग चाहता है इंग्लिश स्पीक करना, है ना, मतलब इंग्लिश में बात करना सभी जाता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी में गए, किसी पे काम करने गए, या फिर कहीं जॉब में ही गए ना, या फिर किसी इंटरव्यू में गए, तो हमें हर तरह के बातें जो है मतलब इंग्लिश में, चाहे इंटरव्यू लेगा तो इंग्लिश में ले सकता है, या फिर कहीं पे दूसरे स्टेट में चले गए तो वहाँ पे अगर हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ की भाषा भी समझ नहीं आएगी, है ना। जब वो हमारी भाषा समझ नहीं रहे हैं तो हम उसका भाषा हम कैसे समझेंगे। तो होता क्या है कि इंग्लिश मेन लैंग्वेज बना हुआ रहता है, तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे अपने दोस्तों के साथ। अक्सर ये जो है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ में अक्सर यह बातें होती रहती है। कैसे, तो कभी तो समय पर आ जाया करो, है ना। और अगर हम क्लासरूम में आते हैं तो क्लास में होता है कोई स्टूडेंट अगर लेट आता है तो अक्सर वो जो है ना टाइम पे लेट ही आता है। तो किसी दिन क्या बोल दिया टीचर ने कि कभी तो समय पे आ जाया करो, कभी तो टाइम पे आ जाया करो। तो उसको कैसे मतलब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। या फिर हम अगर कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो हर पार्टी में वो लेट ही आता था, लेकिन आज वो उसको क्या बोलेंगे, कभी तो समय पे आ जाया करो। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कभी तो समय पर आ जाया करो, उसको इंग्लिश में बोलना है डू एवर। देखिए, डू एवर कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो समय पर आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। दोस्तों, आप लोगों को अजीब लग रहा हो कि डू एवर इसमें कैसे यूज हो गया। तो दोस्तों इसमें डू इसलिए यूज है क्योंकि हम एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड क्लास कर रहे हैं। ओके, तो एडवांस इंग्लिश में ये सब आता ही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम एडवांस इंग्लिश में करते हैं। अब दूसरा हमारा है कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। ठीक है, तो कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, इसमें हो जाएगा डू एवर। देखिए, डू एवर, ठीक है, प्यार से बात कर लिया करो, टॉक पोलाइटली। ओके, डू एवर टॉक पोलाइटली, डू एवर टॉक पोलाइटली, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं डू एवर टॉक टू पोलाइटली, टॉक टू पोलाइटली कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे तो कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू पोलाइटली। अब क्या है, कभी तो कॉल कर लिया करो, कभी। अब देखिए दोस्तों में अक्सर होते रहता है ना कि बहुत दिन के बाद फ़ोन किया, कभी फ़ोन करता है कभी नहीं करता, इस तरह से मतलब कि इस तरह की समस्याएं आती रहती है। तो हम उसको कह दिया यार कभी तो कॉल कर लिया करो, कभी तो पूछ लिया करो, कभी तो खा लिया करो। तो अगर हमारे सामने ये आ जाए कि कभी तो कॉल कर लिया करो, तो इंग्लिश में बोलेंगे उसको डू एवर कॉल मी। क्या हो जाएगा, डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी, डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे फ़ोन कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। ठीक है, अब है अगला हमारा सेंटेंस कि कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। क्या है, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। तो इसमें भी हो जाएगा डू एवर लिसन टू मी, डू एवर लिसन टू मी, डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी। अभी तक हमने क्या सीखा, कभी तो समय पर आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम, एंड कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू पोलाइटली, एंड कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी, एंड कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी। अब है कभी तो खा लिया करो, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो सो लिया करो। तो यहाँ पर हो जाएगा डू एवर इट, कभी तो खा लिया करो, डू एवर इट। ठीक है, अब यहाँ पे कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर रीड, डू एवर रीड, कभी तो घूम लिया करो, डू एवर वॉक, कभी तो दौड़ लिया करो, डू एवर रन। इस तरह के हम सेंटेंस को डू एवर लगा के बना सकते हैं। अब आपके सामने एक सेंटेंस और है कि कभी तो उससे मिल लिया करो। क्या है दोस्तों, इस सेंटेंस को बनाने से पहले आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए एडवांस इंग्लिश में हम किसका यूज़ करें, कभी तो समय पर। कभी तो अगर कभी तो इस तरह का आ जाए ना तो यहाँ पे डू एवर यूज़ करना है, कभी तो समय पर आ जाएगा, डू एवर डू एवर डू एवर, डू एवर का प्रयोग करके हम बाकी सेंटेंस को भी बना सकते हैं। तो कभी तो उससे मिल लिया करो, यहाँ पे हो जाएगा डू एवर मीट हिम, या फिर डू एवर मीट हर, डू एवर मीट हिम, डू एवर मीट हर। यहाँ पर हो जाएगा कभी तो उन्हें उनसे मिल लिया करो, डू एवर मीट देम।
तो उनसे यहाँ पे आ जाएगा तो देम लगा देंगे। उससे यहाँ पे है तो यहाँ पे तुम्हें स्त्री एंड पुरुष के लिए दोनों आ सकता है ना, फीमेल एंड मैस्कुलिन दोनों आ सकता है। तो यहाँ पे अगर पुरुष के लिए है, लड़का के लिए यूज़ करें तो हिम यूज़ करेंगे, लड़के के लिए यूज़ करें तो हर यूज़ करेंगे। डू एवर मीट हिम एंड डू एवर मीट हर। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वही करना है आप लोगों को, वीडियो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।